मेरा नाम लोगन है। मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और मुझे मिलिट्री चीज़ों का बहुत शौक है। मैं एक ऐसे मॉडल शॉप में कदम रखता हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया। ये जगह बहुत बड़ी है। ज़रा देखूं तो सही, यहाँ क्या क्या कूल स्टफ है। क्या ये इंस्क्रिप्शंस हैं? एक कंपास पर ऐसे अजीब निशान क्यों बने हैं? आह, तुम नीच नौकरों, क्या तुम मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? सरफना, किसने सोचा था कि महान डिवाइन एम्प्रेस हमारे लिए महज एक सीढ़ी बन जाएगी? तुम्हारी ज्यादातर स्पिरिचुअल पावर आज सील हो चुकी है। अब तुम मरोगी। तुमने स्पिरिट वेन्स पर कब्जा कर लिया है। डिवाइन रेल्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मर जाओ। ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? क्या ये कोई मूवी सेट है? ये कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स तो कमाल के लग रहे हैं। तुम कौन हो? लोगन सोचता है, एक रहस्यमय आर्टिफैक्ट, रोशनी की एक चमक, और फिर दुनिया के पार का यह सफर। यहाँ खुद को बचाने के लिए कोई स्पिरिचुअल और नहीं है, सिर्फ एक मामूली इंसान जिसके पास कोई स्पिरिट रूट तक नहीं है। एक अदना सा इंसान मेरे बीच में आने की हिम्मत कर रहा है। फायर बॉल! ये क्या? एक विशाल फायर बॉल! ये किस तरह का जादू है? मेरे साथ आओ। तुम कौन हो? स्पिरिट रूट का कोई नामो निशान नहीं, फिर भी तुम एक कल्टिवेटर का सामना कर पा रहे हो। तो इसे देखकर लगता है कि मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। इसके कपड़े बहुत शानदार हैं, जरूर कोई बड़ी हस्ती होगी। बाकी बातें सुरक्षित होने के बाद पूछूंगा। मैं कोई कल्टिवेटर नहीं हूँ, मैं अपनी टैक्टिक्स से लड़ता हूँ, किसी स्पिरिट रूट से नहीं। लगता है कोई तुम्हारा शिकार कर रहा है। क्या तुम एक डील करना चाहोगी? मैं तुम्हें इस खतरे से बाहर निकालूंगा। बदले में तुम्हें मेरे पर्सनल एडवाइजर के तौर पे मेरी बात माननी होगी। इस कर्ज को तोड़ने के लिए एक मॉर्टल विल की जरूरत है। शायद यही नियति है। वो कमीने हमारे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो मेरी बेरहमी के लिए तैयार रहना। हा 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 हा। महान डिवाइन एम्प्रेस को अपनी जान बचाने के लिए एक मामूली इंसान की जरूरत पड़ रही है। क्या मजाक है? इस इंसान के साथ यहीं मर जाओ। ये आदमी पीछे नहीं हटने वाला। अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मेरे आका, लड़ना बंद कीजिए। मैं हार मानता हूं। मैं इस औरत को आपके हवाले कर दूंगा। अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात पता है इंसान, लेकिन मेरे आका, ये औरत जाहिर तौर पे बहुत कीमती है। इसे सौंपने के बदले कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना। एक मामूली इंसान हमसे सौदा करने की हिम्मत कर रहा है। चलिए भी आका, गुस्सा मत होइए, हम कीमत तय कर सकते हैं। बेशर्म गद्दार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेचने की? मेरे पास अभी भी कुछ ताकत बची है। ये बेस स्प्रे लो। मेरी आंखें! ये किस तरह का जादू है? मुझे छोड़ो, तुम धोखेबाज झूठे। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, उनके पीछे चलो, उन दोनों को मार डालो। हे, उठो, मेरे सामने मत मरो। सीपीआर करना होगा, है ना? सीपीआर। इसके लिए माफी चाहता हूं। रुको, ये एक गलत फहमी है। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम्हारी सांसें अभी रुकने ही वाली थी। मुझे इस तरह बचा रहे हो? इसे माउथ टू माउथ कहते हैं। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो अब तक तुम मर चुकी होती। तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? फिलहाल उसे भूल जाओ। तुम्हारे घाव को इलाज की जरूरत है। मुझे पट्टी बांधने दो। ये क्या चीजें हैं? इनकी बनावट इतनी अजीब क्यों है? ये एक डिसइंफेक्टेंट है। ये इन्फेक्शन को रोकता है। नहीं, घाव बहुत गहरा है, इन्फेक्शन का खतरा है। तुम्हें एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत है। तुम क्या कर रहे हो? ये एक एंटीबायोटिक है। ये घाव को सड़ने से बचाएगा। तुम्हारी चोटें बहुत गहरी हैं। सिर्फ ऊपर से दवा लगाने से काम नहीं चलेगा। अब तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले तुम मुझे स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेचने वाले थे, और अब तुम मुझे इस अजीब सुई से चुभाना चाहते हो। वह हमें जिंदा बाहर निकालने के लिए था। अभी मैं सच में तुम्हें बचा रहा हूँ। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे? शायद इस सुई में जहर हो। ये जहर नहीं है, ये जान बचाने वाली दवा है। देखो, पहले मैं इसे खुद पर आजमाता हूँ। देखो, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें बुखार है और घाव में सूजन आ गई है। इस इंजेक्शन के बिना हालत बिगड़ जाएगी। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैंने अभी माउथ टू माउथ देकर तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता तो तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देता। ठीक है, मैं इस बार तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो रहम की उम्मीद मत करना। शांत रहो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हिलो मत। तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, और जाहिर तौर पर कोई खास इंसान हो। तुम्हें बचाना यकीनन मेरे फायदे में है ना? चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले धोखेबाज, अब अपनी असली रंगत दिखा रहे हो गया। एंटीबायोटिक दे दिया है। अब कैसा महसूस हो रहा है? सच में पहले से बहुत बेहतर है। तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास ऐसी चमत्कारिक काबिलियत है। ये जगह डेसोलेट रेल्म है। मैं सैराफिना हूँ, डिवाइन एम्प्रेस, जिसे डिवाइन रेल्म ने 1000 सालों तक इस दुनिया पर राज करने के लिए भेजा है। रुको, एक कल्टिवेशन वर्ल्ड, एक डिवाइन एम्प्रेस? क्या मैं सच में किसी फैंटेसी नॉवल में पहुंच गया हूं? मुझ पर हमला करने वाले कल्टिवेटर्स सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के हैं। उन्होंने स्पिरिट वेन्स पर कब्जा कर लिया
और स्वर्ग और धरती का संतुलन बिगाड़ दिया। मैं जांच करने आई थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जाल बिछा दिया। अब मेरी ज्यादातर स्पिरिचुअल पावर सील हो चुकी है, इसीलिए मेरी ये हालत हुई। तो तुम यहाँ की सबसे बड़ी शासक हो। अब जब मैंने तुम्हें बचा लिया है तो क्या मैं किसी इनाम का हकदार नहीं हूँ? इनाम? कैसा इनाम? सोना, चांदी, कोई सीक्रेट कल्टीवेशन मैनुअल्स, या शायद क्या? तुम बदमाश! मुझे पता था तुम्हारी नीयत खराब है। अरे तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है? मेरा मतलब था कोई ऑफिशियल टाइटल या ऐसा ही कुछ। ओ, तुम्हारा मतलब वो था। मैं और क्या मांगूंगा? तुम इंसान सच में लालची होते हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए, पर मेरी स्पिरिचुअल पावर सील होने की वजह से इनाम के लिए हमारे यहाँ से निकलने तक इंतजार करना होगा। एल्डर, यही वह जगह है। वह इंसान एम्प्रेस को सीधा इसी इमारत के अंदर ले गया है। वह इंसान अजीब है, उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, फिर भी वो ऐसे काले हथकंडों का इस्तेमाल करता है कि हम संभल ही नहीं पाए। एक मामूली इंसान की हिम्मत कैसे हुई सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के इलाके में मुसीबत खड़ी करने की? सराफिना, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर। सब खत्म हो गया। हम इससे नहीं बच पाएंगे। जब तक मौका है, यहां से निकल जाओ। शायद तुम बच जाओ। तुम चाहते हो कि मैं अपनी मौत की तरफ जाऊं? मेरी स्पिरिचुअल पावर सील है। मैं एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर का मुकाबला नहीं कर सकती, और तुम महज एक इंसान हो। यहां रुकना मतलब मौत है। जाओ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, और चाहे कितनी भी मुश्किल आए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे कभी सीरियस नहीं है, फिर भी वो एक सच्चा उसूलों वाला आदमी है। ये मेरी आखिरी ताकत है। इसे लो, हिलना मत। ये तुम्हारी जान बचा सकता है। एलाइड प्रोटेक्टिव एनर्जी इनपुट मिल रहा है। होली आर्सेनल सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। पॉइंट्स को मॉडर्न आइटम्स के लिए रिडीम किया जा सकता है। करंट बैलेंस 100 पॉइंट्स है। रिकमेंडेड ऑप्शन कामिकाजी ड्रोन स्वॉर्म। कामिकाजी ड्रोन्स, यही सही रहेगा। ये क्या चीज़ है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सरफिना, महान डिवाइन एम्प्रेस एक इंसान के पीछे छुप रही है। कितनी शर्मनाक बात है। तुम आखिर क्या करने की योजना बना रहे हो? बाहर एक नासन सोल कल्टीवेटर खड़ा है। साधारण तरीके उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकते। रिलैक्स। मेरे पास जो है वह साधारण से बहुत परे है। सरफिना, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। बाहर आओ और अपनी मौत को गले लगाओ, वरना अंजाम के लिए तैयार रहो। अब देखो, मामूली हथकंडे। ये तो एल्डर है। एल्डर को चोट लगी है। नामुमकिन। मेरा इमॉर्टल बैरियर। ये कैसे हो सकता है? ये क्या चीजें हैं? तुमने सच में एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर को जख्मी कर दिया। मैं अभी रुका नहीं हूं। हालांकि सिर्फ एक शॉट बचा है। वे आ रहे हैं। भागो भागो सारा। मैं आज की ये जिल्लत याद रखूंगी। आखिरकार वे चले गए। तुम असल में कौन हो? तुम्हारे पास ऐसी ताकत कैसे आई? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं बस एक आम इंसान हूं। तुमने जिस हथियार का इस्तेमाल किया, उसमें एक मैसेंट सोल कल्टीवेटर के इमॉर्टल बैरियर को चकनाचूर कर दिया। तुम भला एक आम इंसान कैसे हो सकते हो? छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे घाव अब काफी ठीक हो रहे हैं। अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं। हाँ, मैंने तुम्हें समझने में गलती की, और उस माउथ टू माउथ ने सच में मदद की। अब मुझे अपना नाम बताओ। तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम लोगन है। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। दूसरी दुनिया? वो कैसी जगह है? तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग। हमारे पास कोई कल्टीवेटर्स नहीं है, कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं दूसरी दुनिया से यहाँ आया हूँ। समझ गई। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अद्भुत शक्तियों के मालिक हो, तो तुम एक ऊंचे रेल्म से आए हो। एक सच्चे अदरवर्ल्ड सेज। दूसरी दुनिया? एक सेज? सिर्फ एक अदरवर्ल्ड सेज ही बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के ऐसी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। मैं अंधी थी जो इसे देख नहीं पाई और तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। लोगन सोचता है ये सच में अब मुझे एक अदरवर्ल्ड सेज समझ रही है। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर लोगन। मैं बहुत बदतमीज थी। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास खाना मौजूद है। ये आउटडोर कुकिंग टूल्स क्या हैं? ये आग जलाते हैं और खाना पकाते हैं। ये एक फील्ड राशन है। इसे गर्म करो और ये खाने के लिए तैयार है। अपनी भूख मिटाने के लिए पहले इसे खाओ। खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। यह क्या है? ये बहुत मीठा है। वह एक चॉकलेट एनर्जी बार है। ये तुम्हारी एनर्जी को तेजी से बहाल करता है। ध्यान से। ये गर्म है, धीरे खाओ। अटक मत जाना। जहां से मैं आया हूं वहां इससे भी कहीं बेहतर खाना मिलता है। क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। मेरे कोर पर लगा सील ऐसा लग रहा है जैसे वह ढीला हो रहा है। ये खाना सच में एक स्पिरिचुअल सील को तोड़ सकता है। क्या तुम सीरियस हो? शुक्रिया मास्टर लोगन।
मैं ये कर जरूर चुकाऊंगी। हर कोना छान मारो। वह कमबख्त साराफिना यहीं कहीं आसपास छुपी होगी। एल्डर का संदेश आया है कि साराफिना के साथ एक इंसान है जिसके पास कोई अजीब हथियार है जो एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर को जख्मी कर सकता है। चौकन्ने रहो। एक अकेला इंसान, चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, आखिर है तो एक इंसान ही। हमने यहाँ एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे कोई बच नहीं सकता। उसके पास चाहे कोई भी तरकीब हो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और भी ज्यादा कल्टीवेटर्स, क्या इनका आना कभी बंद नहीं होगा? मेरी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी बहुत रिकवर हुई है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में महीनों का आराम लगेगा। कम से कम महीने, फिर तो हम पक्का मारे जाएंगे। मैं महसूस कर सकती हूँ कि बाहर कम से कम 5 नैसेंट सोल मास्टर्स और 10 से ज्यादा गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। शायद हम आज जिंदा न बचें। तुमने उस नैसेंट सोल कल्टीवेटर को अचानक हमला करके भगा दिया था, लेकिन इतने सारे नैसेंट सोल कल्टीवेटर्स के सामने तुम्हारे हथियार काफी नहीं होंगे। मेरी डिवाइन सेंसेस ब्लॉक हो गई हैं। मैं उनकी सही गिनती या पोजीशन का पता नहीं लगा पा रही हूँ। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना मतलब सीधा जाल में फंसना होगा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बिल्कुल सही बता दूं कि वे कितने हैं और कहाँ कहाँ तैनात हैं? तुम्हें ये कैसे पता चल सकता है? सिस्टम हाई पावर मिलिट्री बाइनोक्यूलर्स रिडीम करो। वहां एक फीमेल कल्टीवेटर भी है। वो तुम्हारे वो का क्या मतलब है? क्या तुम सच में इतना साफ देख सकते हो? ये एक लॉन्ग रेंज स्कोप है। ये मीलों दूर तक देख सकता है। ये स्कोप वाकई सब कुछ इतनी दूर से भी बिल्कुल साफ दिखा रहा है। फिलहाल हमारे निकलने का इकलौता रास्ता लेफ्ट फ्लैंक से है, लेकिन अगर हम वहां से निकल भी गए तो उनकी गिनती हमसे ज्यादा है। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम मारे जाएंगे। तुम एक स्पेल से कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकती हो? अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तो मैं 100 मील के दायरे में एक लोकलाइज्ड सेलेस्टियल फेनोमेनन पैदा कर सकती हूँ। बहुत अच्छे। इस पोजीशन पर एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करो। उन सबको वहां खींच लो और तब तक मैं यहाँ कुछ C4 एक्सप्लोजर्स लगा देता हूँ। बॉम्ब्स? इसे बिजली कड़कने से 100 गुना ज्यादा विनाशकारी ताकत समझो, और इसमें किसी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल करता हूँ। फिर तो नैसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी एक धमाके को झेल नहीं पाएंगे। झेलना तो दूर, वे या तो मर जाएंगे या बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि इससे अफरा तफरी मचेगी और हमें वक्त मिल जाएगा। और उसके बाद सिस्टम एक टाइप 999 एम्पियर टैंक रिडीम करो। टाइप 999 एम्पियर टैंक रिडीम करने के लिए 10,000 पॉइंट्स की जरूरत है। प्लेयर का बैलेंस कम है। रेकमेंडेड ऑल्टरनेटिव 50 पॉइंट्स के 5 टैंक मॉडल्स। टैंक मॉडल्स भी बुरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर 5 रिमोट कंट्रोल्ड मॉडल्स रिडीम करो। वो ये क्या चीजें हैं? इन्हें टैंक मॉडल्स कहते हैं। इन्हें मैकेनिकल बीस्ट्स की तरह समझो। उन कमीनों ने अभी तक हमें नहीं देखा है। दोनों ताकतें एक साथ मिलती हैं, हथेलियां जुड़ती हैं, मून को खींचती हैं, सुनहरी चमक आसमान में फैल जाती है, सेलेस्टियल लाइट प्रकट हो। उधर देखो, वह जरूर सेराफिना होगी जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो अपने कोर सील को तोड़ रही है। वह एक सेलेस्टियल फिनोमिनन है। उसे अभी रोको। इतनी लंबी तलाश के बाद आखिरकार वह हमें मिल गई। उसे दोबारा भागने मत देना। इस तरफ चलो। मैंने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली है। अब बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। अच्छा है। वह कहाँ है? सरफीना कहाँ है? उसे यहीं आसपास वो चाहिए। सब लोग इलाके की तलाशी लो। 3, 2, 1 फायर। वो ये सारे नेसेंट सोल और गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स ढेर हो गए। ये अभी क्या हो? एल्डर्स के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ये 6 नासेंट सोल कल्टिवेटर्स हैं। ऐसी ताकत कभी भी उस इंसान से नहीं आ सकती जिसका कोर सील हो। इसके पीछे जरूर कोई छुपा हुआ मास्टर है। आज हमने अपने बहुत से भाइयों को खो दिया। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें सराफिना को पकड़ना ही होगा। उसे ढूंढो। देखो, वह चीज क्या है? अजीब है, बहुत अजीब है। उसका न सिर है न शरीर। पीछे हटो। ये शापित चीज, इसकी ताकत एक पीक नासेंट सोल के बराबर है। जाओ, भागो, उस चीज से दूर रहो। पहले जो जोरदार धमाका हुआ था वो जरूर इसी चीज से हुआ होगा। सब पीछे हटो, घूरना बंद करो। इससे पहले कि बाकी लोग आ जाएं, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दी है। मुझे डर है कि मैं अब और आगे नहीं जा पाऊंगी। क्या मैं तुम्हें उठा लूं? तुम मुझे उठाओगे? वक्त बर्बाद मत करो। वे किसी भी पल हमें पकड़ लेंगे। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं सच में यहां मर चुकी होती। हिम्मत मत हारो। हमें चलते रहना होगा और आराम करने से पहले उन सबको पीछे छोड़ना होगा। लोगन, तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? क्या ये सिर्फ हमारी डील की वजह से था? शुरू में हाँ, मुझे एक गाइड की जरूरत थी और तुम जाहिर तौर पे कोई आम इंसान नहीं हो। लेकिन अब क्या? अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम ये एम्प्रेस, बेशक तुम घमंडी और शक करने वाली हो सकती हो, लेकिन तुम नासमझ नहीं हो। और तुम्हें इस तरह बेहोश देखकर मुझे सच में बुरा लगा। मैं किसी को बस इसलिए मरते हुए नहीं देख सकता क्योंकि मुझे बुरा लगा। भला और क्या वजह हो सकती है?
ये मत कहना कि इसलिए क्योंकि मैं दिखने में खूबसूरत हूँ। लो, फिर से शुरू हो गया ये बदमाश। मुझे फिर से बदमाश कह रही हो। जब मैं अभी तुम्हारी जान बचा रहा था तब तो तुम ऐसी शिकायतें नहीं कर रही थी। तुमने जो किया है मैं उसे याद रखूंगी। एक बार मेरी ताकत वापस आ जाए तो मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। जब हम अकेले हों तो तुम मुझे सारा कह सकते हो। सारा बहुत खूबसूरत नाम है। तो बताओ अब हमें कहाँ जाना है। हमने उन कल्टीवेटर्स को पीछे तो छोड़ दिया है, लेकिन हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हमें किसी सुरक्षित जगह की जरूरत है। मुझे याद है पास ही अजोर सिटी नाम की एक जगह है। वह मेरे शासन के अधीन एक शहर है। हम पहले वहां आराम कर सकते हैं। ठीक लग रहा है सारा। रुको, अजोर सिटी गार्ड रिपोर्टिंग। अपने सिटी लॉर्ड गैरिसन को तुरंत बुलाओ। महाराज, हमें अंदाजा नहीं था। कृपया हमारी गुस्ताखी माफ करें महाराज, जल्दी करो। सिटी लॉर्ड को खबर करो। अजोर सिटी लॉर्ड गैरिसन महाराज का अभिवादन करता है। महाराज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप जख्मी हैं। आराम से, एक बार शहर के अंदर पहुंच जाएं, फिर हम सब चर्चा करेंगे। स्वागत है महाराज। महाराज, क्या हुआ? आपको इतनी गहरी चोट कैसे लगी? सेलेस्टियल अबिस सेक्ट ने गद्दारों के साथ मिलकर साजिश रची और मुझ पर घात लगाकर हमला किया, जिससे मेरा कोर्स सील हो गया। मास्टर लोगन की मदद के बिना मैं आज जिंदा नहीं होती। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट इस हद तक गिर गया है। ये लोगन है, मास्टर लोगन। ये दूसरी दुनिया से आए हैं और इनके पास असाधारण शक्तियां हैं। हम सिर्फ इनकी वजह से बच पाए हैं। ये सब मास्टर लोगन की वजह से मुमकिन हुआ। अदरवर्ल्ड सेज, आपसे मिलकर बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। ये तो बस क्या महाराज। अजौर सिटी भले ही आपके शासन में हो, लेकिन हमारी सुरक्षा बहुत कमजोर है। 100 से भी कम कल्टीवेटर्स हैं। अगर सेलेस्टियल अबिस सेक्ट को आपके यहाँ होने का पता चला तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे बस अपनी ताकत वापस आने तक इंतजार करना होगा। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के जासूस हर जगह फैले हुए हैं। महाराज के पूरी तरह ठीक होने से बहुत पहले ही उनके कल्टीवेटर्स आपको ढूंढ लेंगे, तो फिर उन्हें आने दो। आपका इससे क्या मतलब है मास्टर लोगन? इस शहर में कितने लोग रहते हैं? लगभग 10,000। इतने सारे? फिर सेलेस्टियल अबिस सेक्ट से डरना कैसा? मुझे 3 महीने के लिए 500 लोग दे दो। उसके बाद वो चाहे कितने भी कल्टीवेटर्स भेजें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास्टर लोगन की बात सुनकर गैरिसन हैरान रह जाता है और कहता है, आप मजाक कर रहे हैं मास्टर लोगन। मॉडल्स के पास स्पिरिट रूट्स नहीं होते। कल्टीवेटर्स के सामने वो कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। अगर 1 लाख लोग भी हों तो वो पहाड़ पर कंकड़ फेंकने जैसा होगा, और आप सिर्फ 500 मांग रहे हैं। इसी बीच सैराफिना की आवाज गूंजती है। लोगन, गैरिसन जो कह रहा है वो सच है। इस दुनिया में मॉर्टल्स और कल्टीवेटर्स के बीच जमीन आसमान का फर्क है। मास्टर लोगन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बेशक ये दुनिया मेरी दुनिया जैसी नहीं है। यहाँ कल्टीवेटर्स तलवारों पर उड़ते हैं और पहाड़ों को चकनाचूर करने वाले स्पेल्स छोड़ते हैं। लेकिन सराफिना, तुमने देखा है मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे पास भी कोई स्पिरिट रूट नहीं है। एम्प्रेस सेराफिना एक पल सोचती है और फिर हुक्म देती है, गैरिसन, मास्टर लोगन को फौरन 500 लोग सौंप दो और शहर के सारे रिसोर्सेज उनके हवाले कर दिए जाए। मुझे उन पे भरोसा है। गैरिसन फौरन जवाब देता है, जो हुक्म योर मैजेस्टी। लेकिन अगर सेलेस्टियल अबिस सेक्ट सच में कुछ महीनों में आ गया तो इन आम नागरिकों को जंग में भेजना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। सेराफिना अपनी बात पर अड़िग रहती है, मेरा फैसला आखिरी है। जैसा मैंने कहा वैसा करो। लोगन, मैं ये 500 जाने और अजयोर सिटी की सलामती तुम्हारे हाथों सौंपती हूँ। लोगन आत्मविश्वास से कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मैं अभी तैयारियां शुरू करता हूँ। इधर शहर के एक कोने में इकट्ठा हुए लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं, आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? सिटी लॉर्ड हमें यहाँ क्यों लाए हैं? दूसरा कहता है, छोड़ो यार, हमें रोज खाना तो मिल रहा है, ज्यादा सवाल क्यों पूछना? तभी एक और आवाज आती है, मैंने सुना है कोई दूसरी दुनिया का महात्मा आया है, वो हमें युद्ध की नीतियां और स्ट्रैटेजी सिखाएगा। लोगन उनके सामने खड़ा होकर गरजता है, क्या आप में से किसी ने कभी सोचा है कि कल्टीवेटर्स आसमान में आजाद घूमते हैं और हम मॉर्टल्स कुएं के मेंढक की तरह क्यों फंसे हैं? क्यों वो जब चाहें हमें कुचल देते हैं और हम कीड़ों की तरह पूरी जिंदगी गुजार देते हैं? आज मैं आपको बताने आया हूं कि मॉर्टल्स कल्टीवेटर्स से कम नहीं है। हम उठ खड़े हो सकते हैं और उनका मुकाबला कर सकते हैं। भीड़ में शोर मच जाता है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? हमारे पास तो स्पिरिट रूट्स भी नहीं है, हम कल्टीवेटर्स से कैसे लड़ सकते हैं? ये पागलपन है। लोगन मन में सोचता है, सिस्टम आरपीजी लॉन्चर रिडीम करो। फौरन आवाज आती है, रिडेम्पशन सक्सेसफुल, 60 पॉइंट स्पेंड। लोगन सबको हथियार दिखाते हुए कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं भी आप सबकी तरह एक मॉर्टल हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं बकवास नहीं कर रहा। लोगन धमाका करके सबको चौंका देता है और समझाता है, जहां से मैं आता हूं इन हथियारों को चलाने के लिए किसी स्पिरिट रूट या स्पिरिचुअल पावर की जरूरत नहीं होती।
ये मॉर्टल्स के लिए बने हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है, मतलब आपकी दुनिया में मॉर्टल्स के पास पहाड़ों को हिलाने की ताकत है। बिना स्पिरिचुअल पावर के इतना विनाशकारी बल, ये अविश्वसनीय है। अगर मेरे पास ऐसा हथियार होता तो मैं उन घमंडी कल्टीवेटर से कभी नहीं डरता। लोगन ऐलान करता है, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने में आप में से हर कोई जंग में एक कल्टीवेटर को टक्कर देगा। अब बारी है टैक्टिक्स की। टैक्टिक्स का मतलब है अपने दिमाग से दुश्मन को मात देना। सिस्टम, आर्ट ऑफ वॉर की 500 कॉपीज रिडीम करो। सिस्टम जवाब देता है, रिडेम्पशन सक्सेसफुल। लोगन कहता है, युद्ध एक धोखा है। ये किताब दुश्मन को हराने की हर बेहतरीन स्ट्रैटेजी सिखाती है। सिपाही किताबों को पढ़ते हुए दंग रह जाते हैं। ये युद्ध की नीतियां वाकई बहुत गहरी हैं। तो ऐसे काम करता है युद्ध। शानदार, बिल्कुल शानदार। इसी बीच लोगन अगला कदम उठाता है। सिस्टम, 500 असॉल्ट राइफल्स और 50,000 राउंड्स रिडीम करो। 1000 पॉइंट स्पेंट। पिछले कुछ दिनों से लोगन उन सबको फॉर्मेशंस, ताकत बढ़ाने और टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि मॉर्टल्स और कल्टीवेटर्स के बीच का फासला खत्म हो सके। वो चिल्लाकर कहता है, कल्टीवेटर्स को श्रेष्ठ समझना बिल्कुल बकवास है। यह हथियार जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये 100 कदम की दूरी से एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर को ढेर कर सकता है। इस विशाल भेड़िए को देखो, जिसने अनगिनत लोगों को मारा है। दर्जनों ताकतवर आदमी इसके करीब भी नहीं जा सके। लेकिन अब 100 कदम की दूरी से बस एक ट्रिगर दबाओ और ये मर जाएगा। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को भी ऐसा करने के लिए करीब आना पड़ेगा, है ना? लोग जोश में आ जाते हैं। जब आप इस तरह समझाते हैं तो लगता है मास्टर लोगन सच कह रहे थे। इस हथियार को राइफल कहते हैं। ये मीलों दूर से जान ले सकती है। अब कोई भी कल्टीवेटर, चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना हो, 100 कदम की दूरी पर गोली से तेज नहीं भाग पाएगा। एक सिपाही कहता है, मास्टर लोगन की बात में दम है। मुझे हमेशा उन कल्टीवेटर्स से नफरत थी, अब मैं असल में उनसे लड़ सकता हूं। लोगन आगे समझाता है, 100 कदम पर राइफल तेज है और 10 कदम के अंदर ये तेज भी है और अचूक भी। पलक झपकते ही कोई भी जान ले सकता है। इसके लिए किसी खास टैलेंट की जरूरत नहीं है। अब अगले कुछ दिनों तक आपकी रेगुलर ट्रेनिंग के साथ साथ मार्क्समैनशिप की प्रैक्टिस भी होगी। इन हथियारों की पूरी ताकत को अपने वश में कर लो। पूरी सेना चिल्लाती है, मास्टर लोगन जिंदाबाद, मास्टर लोगन जिंदाबाद। कुछ दिनों बाद लोगन उन्हें एक नई चीज सिखाता है। अब मैं तुम्हें 3 मैन सेल्फ फॉर्मेशन सिखाऊंगा। सिपाही पूछते हैं, ये क्या है? लोगन जवाब देता है, कल्टीवेटर से लड़ते वक्त इन हथियारों के बावजूद जान जाने का खतरा रहता है, लेकिन 3 की टीम में एक दूसरे की ढाल बनकर हम मिलकर बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। सिस्टम, 12 मैक हाउंड्स रिडीम करो। 1200 पॉइंट स्पेंट। उधर एम्प्रेस, साराफिना और गैरिसन ये सब देख रहे होते हैं। एम्प्रेस कहती है, सिर्फ 2 महीने में इन मॉर्टल्स में इतना बदलाव आ गया। गैरिसन, अब मेरे फैसले के बारे में क्या ख्याल है? गैरिसन हैरान होकर कहता है, इनका डिसिप्लिन वाकई काबिले तारीफ है। ये किसी मामूली मिलिशिया से कहीं बढ़कर है, लेकिन आखिर में है तो ये नागरिक ही। ये कल्टीवेटर्स के स्पेल्स और आर्टिफैक्ट्स का सामना कैसे करेंगे? साराफिना मुस्कुराती है, गैरिसन बस देखते जाओ। लोगन हुक्म देता है, ऑल यूनिट्स अटेंशन। उनका डिसिप्लिन देखकर एम्प्रेस के खुद के कल्टीवेटर गार्ड्स भी फीके लगने लगते हैं। 3 महीने पहले जो लोग हारे हुए और बेजान लग रहे थे, अब उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे हैं। लोगन कहता है, अगला प्रदर्शन, मार्च एंड्योरेंस और टैक्टिकल फंडामेंटल्स। सिपाही पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए भी अपनी फॉर्मेशन एकदम सटीक रखते हैं। गैरिसन के मुंह से निकलता है, अविश्वसनीय, सब एक शरीर की तरह हिल रहे हैं। लोगन पूछता है, क्या अब भी आपको लगता है कि मॉर्टल्स हमेशा कल्टीवेटर्स से कमजोर होते हैं? गैरिसन सर झुकाकर कहता है, मुझसे गलती हुई। आपने 3 महीने में 500 मॉर्टल्स को एक खौफनाक फौज में बदल दिया। साराफिना कहती है, लोगन तुम्हारी दुनिया के बारे में मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। लोगन कहता है, वो जगह यहाँ जितनी रोमांचक नहीं है, लेकिन वहाँ एक कहावत है, संगठन में ही शक्ति है। तभी एक स्काउट भागते हुए आता है, मास्टर लोगन, जरूरी खबर, सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के कल्टीवेटर्स को कुछ 100 मील की दूरी पर देखा गया है। लोगन पूछता है, कितने हैं? स्काउट जवाब देता है, करीब 100 अपनी तलवारों पर उड़कर राजौर सिटी की तरफ आ रहे हैं, कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। गैरिसन घबराकर कहता है, 100 कल्टीवेटर्स, ये शहर को तबाह करने के लिए काफी है। योर मैजेस्टी, आपको अभी यहां से निकल जाना चाहिए। साराफिना मना कर देती है, मैं अपनी सील तोड़ने के आखिरी स्टेज पर हूं, इस वक्त को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, बस कुछ घंटों की बात है। लोगन कहता है, फौज को 1000 दिनों तक तैयार किया जाता है ताकि उसका इस्तेमाल एक पल में हो सके। 3 महीने की मेहनत को आजमाने का वक्त आ गया है। गैरिसन टोकता है, मास्टर लोगन, वो 100 कल्टीवेटर्स हैं और उनके साथ नासेंट सोल के उस्ताद भी हैं। हमारे सिपाही ट्रेन जरूर हैं, लेकिन ये उनकी पहली असली जंग है। लोगन पलटकर कहता है, हम अभी लड़े भी नहीं हैं और आपने पहले ही हार मान ली। हम यहाँ आराम से इंतजार करेंगे जबकि वो सफर से थक चुके होंगे। फायदा हमारा है,
बस एक दिक्कत है, सिपाही भूखे पेट नहीं लड़ सकते। वो फौरन सिस्टम से कहता है 5000 हाई एनर्जी कंप्रेस्ड राशंस रिडीम करो, 800 पॉइंट स्पेंट। लोगन सिपाहियों को राशन देते हुए कहता है, भाइयों दुश्मन 100 मील से भी कम दूरी पर है। हमने 3 महीने तक ट्रेनिंग किस लिए ली? दुश्मन को कुचलने के लिए। ये कंप्रेस्ड राशन है, एक खाओगे तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमने अपनी ताकत खुद बनाई है, ये साबित करने के लिए कि मॉर्टल्स किसी से कम नहीं है। सिपाही राशन चखते हैं, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। ये मास्टर लोगन की दुनिया का दिव्य राशन है। अब हमें खाने की कोई फिक्र नहीं, ये जीत हमारी ही होगी। लोगन आगे कहता है, सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी देखो। सिस्टम 5 रिमोट कंट्रोल टैंक मॉडल्स और 12 मैक हाउंड्स को बुलाओ, 250 पॉइंट स्पेंट। ये टैंक्स और मैक हाउंड्स हैं, ये मशीनी जानवर हैं जिन्हें मॉडल्स कठपुतलियों की तरह चलाएंगे। किसी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत नहीं है। अब कूच की तैयारी करो। उन घमंडी कल्टिवेटर्स को बता दो कि जमाना बदल गया है। गैरिसन कहता है, योर मैजेस्टी, मैं भी मास्टर लोगन के साथ जाना चाहता हूं। एम्प्रेस इजाजत दे देती है। ठीक है गैरिसन, तुम फौज के साथ जाओ और मास्टर लोगन के हर हुक्म का पालन करो। फिर वो लोगन को एक तोहफा देती है। लोगन मजाक में कहता है, अरे वाह, हमारी एम्प्रेस को सुई धागे का काम भी आता है। सरफिना शर्माते हुए कहती है, अगर नहीं चाहिए तो वापस दे दो। लोगन उसे रख लेता है। शुक्रिया सारा, तुम अपनी सील तोड़ने पर ध्यान दो, मेरे लौटने का इंतजार करना। लोगन अपनी फौज के साथ निकल पड़ता है। चलो सिपाहियों, आगे बढ़ो। दूसरी तरफ सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के लोग एजोर सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी सेंटेस लायरा हुक्म देती है, जैसे ही अंदर पहुंचो तलाशी शुरू करो, जो भी विरोध करे उसे बिना रहम के मार दो। एक चेला कहता है, फिक्र मत कीजिए, शहर नीच मॉडल से भरा पड़ा है, हम उन्हें चुटकी में मसल देंगे। लायरा उसे टोकती है, लापरवाही मत करो, पहले भेज गई हर टीम खत्म हो गई है। बड़ों का हुक्म है, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी वो ईगल बीक वैली पहुंचते हैं। इधर छिपकर देख रहा गैरिसन कहता है, ये घाटी एम्बुश के लिए एकदम परफेक्ट है। लोगन निर्देश देता है, गैरिसन तुम्हारा काम एम्बुश को लीड करना है। 100 की 5 स्क्वाड्स बनाओ। पहली 4 स्क्वाड्स घाटी के चारों कोनों पर तैनात हो जाएं। आखिरी स्क्वाड मशीनी जानवरों को संभालेगी। टैंक्स को घाटी के मुंह पर चारे की तरह इस्तेमाल करो। गैरिसन पूछता है, और मैं? लोगन कहता है, तुम ऊंचाई पर जाओ और इस स्कोप से दुश्मन की हर चाल पर नजर रखो। हमारा मकसद सीधे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें डराना और तितर-बितर करना है। स्काउट खबर देता है, दुश्मन के पास एक डेटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर है। गैरिसन घबरा जाता है, लेकिन लोगन शांत रहता है। डेटी ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ नहीं बदलता। आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि हकीकत क्या होती है। वो आ गए हैं, सिग्नल दो। जैसे ही दुश्मन करीब आता है, धमाका होता है। एक कल्टीवेटर चिल्लाता है, सेंटस, ये लोहे के गोले, हमारे भाई इन्हीं से मारे गए थे। लायरा कहती है, सावधान, इनमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ बेजान कठपुतलियां हैं। कुछ आदमी भेजो और इन्हें तबाह कर दो। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, लोगन की टीम उन्हें घाटी के अंदर खींच लेती है। लोगन हुक्म देता है, ओपन फायर। गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। कल्टीवेटर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या है? छिपकर हमला। मेरी क्लोन गायब हो गई, ये तो घात लगाकर हमला कर रहे हैं। लोगन सामने आता है, बहुत हुआ, ऑल यूनिट्स फुल असॉल्ट शुरू करो। मशीनी कुत्ते और गोलियों की बारिश से कल्टीवेटर्स की चीखें निकल जाती हैं। ये सब मॉडल्स हैं, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के हम हार गए, ये नामुमकिन है। लोगन गरजता है, जो विरोध करेगा वो मारा जाएगा। समझदार हो तो घुटने टेक दो और सरेंडर करो। चारों तरफ से आवाज आती है, सरेंडर, रहम करो। गैरिसन खुशी से झूम उठता है, मास्टर लोगन, हम जीत गए। सिर्फ 500 मॉडल्स ने 100 कल्टीवेटर्स को हरा दिया। लेकिन लोगन की नजर कहीं और है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक अभी भी बाकी है। सेंटेस लायरा गुस्से चिल्लाती है, नीच मॉडल, ये कौन सा काला जादू है? लोगन कहता है, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो सरेंडर कर दो। लायरा भड़क जाती है, क्या एक मॉडल के सामने सरेंडर? गैरिसन चेतावनी देता है, मास्टर लोगन, संभल कर, ये सेंटेस लायरा है, डेटी ट्रांसफॉर्मेशन के शिखर पर। लोगन मुस्कुराता है, डेटी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इसे पकड़ लिया तो पूरे सेक्ट के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। सिस्टम, एक हाई पावर ट्रैंक्विलाइजर गन रिडीम करो जो डायनासोर को भी चला दे। 100 पॉइंट स्पेंट। लायरा हमला करने ही वाली होती है कि लोगन गोली चला देता है। जमाना बदल गया है मिस। लायरा लड़खड़ाने लगती है, मुझे इतनी चक्कर क्यों आ रहे हैं? तुमने क्या किया? देखते ही देखते वो लोगन की बाहों में गिर जाती है। पूरी सेना दंग रह जाती है। डीटी ट्रांसफॉर्मेशन उस्ताद को मास्टर लोगन में उंगली हिलाए बिना ढेर कर दिया। मास्टर लोगन अजय हैं। मास्टर लोगन जिंदाबाद। लोगन हुक्म देता है, कैदियों को बांधो और एजोर सिटी की तरफ कूच करो। गैरिसन कहता है, मास्टर लोगन, आपकी टैक्टिक्स वाकई गॉडलाइक हैं और आपकी काबिलियत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
कैदियों पर नजर रखते वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं आपकी महानता को पहले नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दीजिए। लोगन कहता है, उसे भूल जाओ गैरिसन। तुम्हारी मदद के बिना आज हम सेंटर्स को नहीं पकड़ पाते। चलो अब सैराफिना को ये खुशखबरी देते हैं। इधर सैराफिना के चेहरे पर एक सुकून है। आखिरकार मेरे कोर पर लगा सील टूट ही गया। तभी एक सिपाही खबर लाता है, योर मैजेस्टी, मास्टर लोगन और गैरिसन ने एक शानदार जीत हासिल की है और वो वापस लौट रहे हैं। सैराफिना मुस्कुराती है, वो आ गए। अभी मैंने आसमान में एक सुनहरी रोशनी देखी थी, तभी समझ गई थी कि मेरा सील टूट चुका है और मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह वापस आ गई है। इसी बीच लोगन और गैरिसन महल पहुंचते हैं। सैराफिना पूछती है, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? गैरिसन जोश में कहता है, हमने सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के 100 से ज्यादा कल्टीवेटर्स का सफाया कर दिया, एक एक को चुनकर मारा है, और तो और हमने सेंटेस को भी पकड़ लिया है। सैराफिना हैरान रह जाती है, तुमने सेंटेस को भी पकड़ लिया? लायरा, जो सेलेस्टियल अबिस सेक्ट की सेंटेस है और एक डेटी ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर है, तुमने उसे जिंदा कैसे पकड़ा? गैरिसन गर्व से कहता है, योर मैजेस्टी, मास्टर लोगन ने सेंटेस को सिर्फ एक मूव में ढेर कर दिया। लोगन कहता है, सिर्फ एक मूव? ये अभी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि उसके जागने से पहले हमें उस पर एक फेल सेफ लगाना होगा। मैंने उसका कोर पहले ही सील कर दिया है। जब तक वो सील रहेगा वो किसी आम इंसान से बढ़कर नहीं है। ट्रैंक्विलाइजर का असर भी अभी बाकी है, तो फिलहाल वो कोई खतरा नहीं बनेगी। अचानक लायरा को होश आता है और वो गुस्से में चिल्लाती है, तुम मामूली इंसान, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं बेहोश कैसे हो गई? लोगन शांति से जवाब देता है, मैंने बस तुम्हें एक छोटा सा इंजेक्शन दिया और यहाँ ले आया। अब तुम्हारी बारी है, सच सच बताओ, इस बार सेलेस्टियल अबिस सेक्ट ने सैराफिना को ढूंढने के लिए कितने लोग भेजे हैं? तुम्हारे अलावा इस ऑपरेशन को और कौन लीड कर रहा है? लायरा नफरत से कहती है, नीच इंसान, अगर तुमने धोखे से मुझ पर हमला नहीं किया होता तो आज मंजर कुछ और ही होता। लोगन तंज कसता है, ओह, तो अभी भी अकड़ बाकी है। तुम एक डेटी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेस होकर भी मामूली इंसानों से हार गई, है ना? हार तो हार होती है, बहाने बनाना बंद करो। लायरा अंदर ही अंदर टूट जाती है और सोचती है, मैं सच में एक मामूली इंसान से हार गई। सैराफिना आगे बढ़ती है, लायरा, सेलेस्टियल अबिस सेक्ट ने मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची? मेरी तुम्हारे सेक्ट से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे देखते ही मारने का ऑर्डर क्यों दिया? लायरा पलटकर कहती है, सैराफिना, मासूम बनने का नाटक मत करो। तुमने हमारे शिष्यों को मारा है और गवाहों ने तुम्हें डीमन फैक्शन के साथ साजिश करते देखा है। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट ने जो किया वो इंसाफ के लिए किया। सैराफिना गुस्से में कहती है, ये झूठ है। मैंने तुम्हारे किसी शिष्य को नहीं मारा और ना ही मैं कभी डीमन फैक्शन के साथ मिलूंगी। बल्कि कुछ महीने पहले जब मैं इंटीग्रेशन स्टेज पर पहुंचने वाली थी, तब तुम्हारे सेक्ट के सेकंड एल्डर ने मुझ पर हमला किया था, मेरा कोर सील किया और मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था। लायरा चौंक जाती है, क्या हमारे सेकंड एल्डर एक बहुत ही इज्जतदार इंसान है, वो तुम पर हमला कैसे कर सकते हैं? लोगन को खेल समझ आने लगता है। ये दिलचस्प है। तुम कह रही हो कि सैराफिना ने खून और साजिश की, और वो कह रही है कि तुम्हारे एल्डर ने उस पर हमला किया। लगता है कोई दोनों तरफ से खेल रहा है। सोचो, अगर सेलेस्टियल अबिस सेक्ट और एम्प्रेस आपस में लड़कर खत्म हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? जवाब है डीमन फैक्शन का। लायरा सोच में पड़ जाती है, क्या मेरा इस्तेमाल किया जा रहा था? लोगन कहता है, लगता है हमारी साइंटिस्ट के पास सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, दिमाग भी है। अगर सेकंड एल्डर वाकई डीमन फैक्शन के साथ मिला हुआ है और तुम दोनों के बीच नफरत फैला रहा है तो हालात बहुत पेचीदा होने वाले हैं। अगर ये सच है तो सेलेस्टियल अबिस सेक्ट बिना किसी रहम के अपनी सेना भेजता रहेगा। सैराफिना कहती है, मैंने इंपीरियल कैपिटल में खबर भेज दी है। मेरी इंपीरियल गार्ड कमांडर विलो को संदेश मिल गया होगा और वो जल्द ही अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचती होगी। लायरा चेतावनी देती है, इसका कोई फायदा नहीं। सेक्ट में सेकंड एल्डर के पास बहुत ताकत है, ये पूरा मिशन उन्हीं का था। हमारी पूरी टीम मारी जा चुकी है, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उनके गुस्से को देखते हुए वो खुद यहाँ जांच करने आएंगे। वो एक इंटीग्रेशन स्टेज कल्टीवेटर है और अगली बार वो और भी ज्यादा शिष्यों के साथ आएंगे। सैराफिना निडर होकर कहती है, इंटीग्रेशन स्टेज? तो क्या हुआ? मैं खुद पीक इंटीग्रेशन पर हूं। जब कोई साये में रहकर साजिश कर रहा है तो अब एक ही रास्ता बचता है, सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के साथ आर पार की जंग। लोगन बीच में टोकता है, जंग का मैदान सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं होता, वो स्ट्रैटेजी और अलायंसेस के बारे में होता है। सबसे पहले हमें सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के अंदर छिपे गद्दार को पहचानना होगा। अगर हम बिना सोचे समझे हमला करेंगे तो असली विलेन चैन से बैठकर तमाशा देखेगा। लोगन, तुम्हारी वजह से ही हम आज जिंदा हैं। मैं तुम्हें अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करती हूं ताकि तुम अजूर सिटी जैसी और भी मॉडल आर्मीज तैयार कर सको। लोगन मुस्कुराता है, प्राइम मिनिस्टर? ये तो बहुत बड़ा पद है। आम इंसानों को ट्रेन करने में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मेरी पे बढ़ानी पड़ेगी। साराफिना हंसकर कहती है, डील। लायरा अभी भी हार नहीं मान रही। तुमने मुझे सिर्फ धोखे से हराया है। अगर सेकेंड एल्डर अपनी पूरी ताकत, घातक आर्टिफैक्ट्स और आसमान को ढक लेने वाले बैटल फॉर्मेशन स्पेल्स के साथ यहाँ आए तो तुम्हारे ये मामूली इंसान टिक नहीं पाएंगे। लोगन कहता है, जरा ध्यान से सोचो कि तुम खुद यहाँ कैसे पहुंची। तभी एक सिपाही आता है। रिपोर्ट, योर मैजेस्टी, इंपीरियल गार्ड की कमांडर विलो अपनी सेना के साथ आ चुकी हैं। विलो घुटनों पर बैठकर कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे 100 इंपीरियल गार्ड सैनिक आ चुके हैं और आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। साराफिना उसे उठने को कहती है। उठो विलो, ये बहुत लंबा सफर था। विलो कहती है, मैंने आपकी हत्या की कोशिश के बारे में सुना। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट ने आप पर हमला करने की जरूरत की। वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। साराफिना इशारा करती है, मैं सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के चंगुल से सिर्फ लोगन की वजह से बच पाई हूँ। विलो शक की नजरों से देखती है, योर मैजेस्टी, मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन सच कहूं तो मामूली इंसानों का कल्टिवेटर्स से लड़ना नामुमकिन लगता है। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। एक मामूली इंसान का शरीर कल्टिवेटर्स के स्पेल्स और फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का सामना कैसे कर सकता है? ये कोई खेल नहीं है, ये आपकी जान और साम्राज्य की नींव का सवाल है। तभी गैरिसन भागता हुआ आता है। योर मैजेस्टी, एक बुरी खबर है। पश्चिमी इलाके में एक प्लेग फैल गया है। दर्जनों लोग गिर चुके हैं और ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। विलो घबराकर कहती है, योर मैजेस्टी, ये मामूली प्लेग भले ही कल्टिवेटर्स को सीधे न मारे, लेकिन इसकी गंदी एनर्जी हमारी स्पिरिचुअल पावर को दूषित कर सकती है और साधना में रुकावट डाल सकती है। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। आप फौरन इंपीरियल कैपिटल वापस चलिए। लायरा तंज कसती है, शहर में प्लेग है तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? योर मैजेस्टी, विलो सही कह रही है। प्लेग बहुत गंभीर चीज है। ये बीमारी कल्टिवेटर्स के लिए भी जानलेवा हो सकती है। सराफिना पूछती है, लोगन, तुम्हारा क्या ख्याल है? लोगन दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, बल्कि मैं इस प्लेग का इलाज करने वाला हूं। विलो हैरान रह जाती है, क्या तुम प्लेग का इलाज करोगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्लेग स्वर्ग और धरती के बीच के भ्रष्टाचार से पैदा होता है? जो इंसान इसकी चपेट में आता है वो मर जाता है। यहां तक कि कल्टिवेटर्स भी इससे दूर रहते हैं। सदियों से इसका सिर्फ एक ही इलाज रहा है, संक्रमित इलाकों को जला देना या इसके खत्म होने का इंतजार करना। बड़े से बड़ा हीलर भी इसे ठीक नहीं कर पाया। तुम कैसे करोगे? मामूली इंसानों की जान घास फूस की तरह होती है, उन्हें मरने दो। अगर हम अभी नहीं निकले तो ये बीमारी हर कल्टिवेटर को अपनी चपेट में ले लेगी। लोगन गुस्से में कहता है, कमांडर विलो, आपकी एम्प्रेस की जान इसी मामूली इंसान ने बचाई थी, और सेंटेस लायरा, तुम जैसी डिएटी ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर को भी इन्हीं मामूली इंसानों ने हराया है। साराफिना, जो लोगों का दिल जीतता है वही दुनिया जीतता है। अज्योर सिटी आपकी है और यहाँ के लोग आपकी प्रजा। अगर आप इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ देंगी तो आप पूरे साम्राज्य का भरोसा खो देंगी। उसके बाद कौन आपके लिए अपनी जान देगा? साराफिना पूछती है, लोगन, क्या तुम वाकई इस प्लेग को ठीक कर सकते हो? लोगन कहता है, हाँ। साराफिना मुस्कुराती है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं यहीं रुकूंगी। विलो मिन्नतें करती है, योर मैजेस्टी, कृपया एक बार फिर सोच लीजिए। मास्टर लोगन अपने सिस्टम से कहता है, सिस्टम 1000 यूनिट्स एंटीबायोटिक्स रिडीम करो। सिस्टम की आवाज आती है, रिडेम्पशन सक्सेसफुल, 1000 पॉइंट्स खर्च हुए। लोगन कहता है, गैरिसन, मुझे फौरन संक्रमित इलाके में ले चलो। गैरिसन चेतावनी देता है, मास्टर लोगन, जैसे ही आप उन मरीजों को छुएंगे आपको भी ये बीमारी लग जाएगी। भले ही आप मामूली इंसानों को लड़ना सिखा दें, लेकिन आप रातों रात प्लेग का इलाज नहीं कर सकते। लोगन बस इतना कहता है, गैरिसन, रास्ता दिखाओ। साराफिना हुक्म देती है, वही करो जो मास्टर लोगन कह रहे हैं। बीमार लोग दर्द से करा रहे हैं, बहुत गर्मी लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी लोग चिल्लाते हैं, मास्टर लोगन आए हैं, वो हमें बचाने आए हैं, वो हमें बचाने आए हैं। पूरे अजोर सिटी में सिर्फ मास्टर लोगन ही हमें इंसान समझते हैं। मास्टर लोगन, आपकी ताकत सबसे अलग है, हमें बचा लीजिए। लोगन सबको शांत करता है, सब शांत हो जाइए। अब जब मैं यहाँ हूं तो मैं आप सबको जिंदा रखने का रास्ता निकालूंगा। ये मेरे संसार की दवा है जिसे प्लेग से लड़ने के लिए बनाया गया है। इसे एंटीबायोटिक कहते हैं। बस मेरे निर्देशों का पालन करें। गैरिसन पूछता है, मास्टर लोगन, आप क्या करने वाले हैं? ये अजीब सी चीज क्या है? लोगन कहता है, ध्यान से देखो, मैं एक बार दिखाऊंगा कि इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है। लायरा शक करती है, क्या ये दवाएं वाकई काम करेंगी? एक इंजेक्शन और प्लेग खत्म? बकवास। एक मामूली बीमारी को तुम इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? लोगन कहता है, ये काम करेगा या नहीं ये कल सुबह तक पता चल जाएगा। अगली सुबह गैरिसन भागता हुआ आता है, मास्टर लोगन, ये तो चमत्कार है, अविश्वसनीय। विलो पूछती है, गैरिसन, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो?
गैरिसन खुशी से कहता है, जिन मरीजों को कल मास्टर लोगन ने दवा दी थी आज सुबह उनका बुखार उतर गया है। जो खून की उल्टियां कर रहे थे वो अब खुद बैठ पा रहे हैं। विलो के होश उड़ जाते हैं। तुमने क्या कहा? सारे बीमार इंसान ठीक हो रहे हैं। गैरिसन, क्या तुम पागल हो गए हो? प्लेग के मरीज इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। गैरिसन कसम खाता है, कमांडर विलो, मैं इस बारे में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लोग जो मरने वाले थे आज सुबह बैठकर दलिया खा रहे हैं। सैराफिना पूछती है, क्या ये सच है? अगर यकीन नहीं आता तो खुद चलकर देख लीजिए। सब बाहर आते हैं। लोग चिल्लाते हैं, मास्टर लोगन आए हैं, मास्टर लोगन यहाँ हैं। सब देखो। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए कहता है, मास्टर लोगन, आपकी इस मेहरबानी को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। कल मैं मौत के दरवाजे पर था। अगर आप ना होते तो मैं मर चुका होता। मास्टर लोगन, आज से आप हमारे मसीहा हैं। बस एक बार कह दीजिए, हम आग और तलवारों के बीच से भी आपके पीछे चले आएंगे। विलो ये देखकर दंग रह जाती है। वो सोचती है, योर मैजेस्टी, ये लोग तो लोगन के लिए पागल हैं। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ कल के इंजेक्शन से उसने प्लेग खत्म कर दिया। लोगन सबको खड़ा करता है, सब खड़े हो जाइए। मैंने आपको इसलिए बचाया ताकि आप एक बात समझ सकें, एक मामूली इंसान की जान की भी कीमत होती है। अगर शुक्रिया करना है तो एम्प्रेस का कीजिए। ये उनका हुक्म था जिसने आपकी जान बचाई। लोग नारा लगाते हैं, शुक्रिया, योर मैजेस्टी, एम्प्रेस अमर रहें, हर मैजेस्टी की जय हो। सेराफिना समझ जाती है, वो मेरे लिए जनता के बीच जड़ बना रहा है। विलो, देखा तुमने? दिल ऐसे जीते जाते हैं। अब मैं समझी कि तुम इन लोगों को बचाने पर क्यों अड़े थे। मास्टर लोगन, क्या आपके 500 मामूली सैनिक वाकई कल्टिवेटर्स से लड़ सकते हैं? विलो कहती है, अगर मुमकिन हो तो मैं खुद अपनी आंखों से ये देखना चाहूंगी। लायरा चिढ़कर कहती है, इंसान आखिर इंसान ही रहेंगे, वो सिर्फ धोखे से ही जीत सकते हैं। लोगन कहता है, सेंट लायरा, चलिए साथ मिलकर अपनी आंखें खोलते हैं। सारी यूनिट्स अटेंशन, पहला इवेंट वेटेड क्रॉस कंट्री रन शुरू करो। विलो और लायरा देखती रह जाती हैं। लायरा कहती है, इन इंसानों ने अपने शरीर को इस हद तक मजबूत कर लिया है। विलो कहती है, ये सिर्फ स्टैमिना है और कुछ नहीं। कल्टिवेटर्स हजारों मील का सफर पलक झपकते ही तय कर लेते हैं। उनका शरीर पहले से ही बहुत ताकतवर है। मामूली इंसानों की मेहनत इसे नहीं बदल सकती। लोगन कहता है, तो फिर कुछ काम की चीज देखते हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, थंडर स्ट्राइक। एक भयानक धमाका होता है। लायरा काम जाती है, वो जानलेवा बिजली जैसी ताकत। ये मामूली इंसानों ने किया। कोई हैरानी नहीं कि उस लड़ाई में मेरी आधी सेना खत्म होने तक मुझे आपका चेहरा तक नहीं दिखा था। साराफिना पूछती है, कमांडर विलो, क्या अब आपको मास्टर लोगन की बात पर यकीन है? विलो कहती है, ये कमजोर कल्टिवेटर्स के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन ताकतवर लोगों के सामने ये थोड़ा मुश्किल है। लोगन एक प्रस्ताव रखता है, कमांडर विलो, क्या मैं आपके 100 नेसेंट सोल गार्ड्स उधार ले सकता हूँ? विलो पूछती है, इसलिए? लोगन कहता है, मेरा इरादा इन कल्टिवेटर्स को मामूली इंसानों के साथ ट्रेन करने का है। अगर ये कल्टिवेटर्स मामूली इंसानों के साथ तालमेल बिठाकर लड़ें तो मैं एक ऐसी सेना खड़ी कर सकता हूं जिसे कोई नहीं हरा पाया। साराफिना को यह पसंद आता है, कल्टिवेटर्स और मामूली इंसानों की सेना एक साथ, ये बेहतरीन आइडिया है। मैं राजी हूं। कमांडर विलो, अपने सारे 100 गार्ड्स यहां भेज दो। आज से वो इन मामूली इंसानों के साथ ही रहेंगे, खाएंगे और सोएंगे। विलो भड़क जाती है, बिल्कुल नहीं। नासेंट सोल कल्टिवेटर्स इन मामूली इंसानों के साथ कैसे रह सकते हैं और मिट्टी में कैसे लौट सकते हैं? ये मजाक है। नासेंट सोल कल्टिवेटर्स इंसानी कमजोरियों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। साराफिना सख्ती से कहती है, चिंता की क्या बात है? मैंने लोगन को अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है और उनके पास पूरी सेना पर अधिकार है। ये एक हुक्म है। विलो झुक जाती है, समझ गई। लेकिन वो नासेंट सोल कल्टिवेटर्स बहुत घमंडी हैं, शायद वो बात ना माने। लोगन मुस्कुराता है, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें पीट पीट कर मनवाऊंगा। उधर गार्ड्स आपस में बात कर रहे हैं। कमांडर विलो हमें एक मामूली इंसान से हुक्म लेने को कह रही हैं। ये बेइज्जती है। कभी सोचा नहीं था कि हमें इन मामूली इंसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लोगन उनके सामने आता है, आज से तुम सब एक ही बटालियन का हिस्सा हो। तुम इन्हीं मामूली सैनिकों के साथ खाओगे, सोओगे, ट्रेन करोगे और युद्ध की नीतियां सीखोगे। एक गार्ड आगे बढ़ता है, हम नासेंट सोल कल्टिवेटर्स ने बहुत पहले ही स्पिरिचुअल फास्टिंग सीख ली थी। हमारा शरीर किसी भी मामूली इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हमें फिजिकल ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? हम कॉम्बैट स्पेल्स की ट्रेनिंग करते हैं। इन मामूली इंसानों के साथ मेहनत करने का क्या तुक है? मास्टर लोगन, ये मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ एक मामूली इंसान हैं और हम नासेंट सोल कल्टिवेटर्स। हम आपकी बात क्यों सुने? लोगन ठंडे लहजे में कहता है, तो तुम्हें लगता है कि एक मामूली इंसान तुम्हें कमांड देने के लायक नहीं है, यही बात है ना? ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर ये लो अपना मौका। तुम में से किसी एक को भेजो मुझसे मुकाबला करने के लिए। अगर तुम जीते
तो आज से तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं करनी होगी और ना ही मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। लेकिन अगर तुम हारे तो आज से मैं जो कहूंगा वही होगा। एक भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। डील? मैं एक मिड लेवल नेंट सोल कल्टिवेटर हूं। मुझे ये चैलेंज मंजूर है। प्राइम मिनिस्टर लोगन, मास्टर लोगन, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें मुकाबला करने दो। चैलेंज बहुत सीधा है। यहां से 1000 मीटर दूर एक स्ट्रॉ टारगेट खड़ा है। हम दोनों यहीं खड़े रहेंगे। जो कुछ भी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे तेजी से और सटीकता से टारगेट को हिट करेगा वही जीतेगा। 1000 मीटर? प्राइम मिनिस्टर लोगन, मैं अपनी सोर पर उड़कर वहां एक ही सांस में पहुंच सकता हूं, जबकि आप जैसे साधारण इंसान को वहां पहुंचने में आधा दिन लग जाएगा। चलिए देखते हैं। सिस्टम, एक स्नाइपर राइफल रिडीम करो। रिडेम्पशन सक्सेसफुल। 300 पॉइंट्स खर्च हुए। लोगन, ये चीज क्या है? लगता है तुम हारने वाले हो। मास्टर लोगन, मैं तुम्हें 15 मिनट की बढ़त देता हूं। तुम पहले जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम एक साथ शुरू करेंगे। तैयार? गो। यह कैसे मुमकिन है? तुमने तो अपनी उंगली तक नहीं हिलाई। तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है क्या? ये उसने 1000 मीटर दूर के टारगेट को एक सांस से भी कम समय में हिट कर दिया। उसने हथेली जितने बड़े टारगेट को धूल में मिला दिया। बिल्कुल खौफनाक। ऐसी कड़कती बिजली जैसी ताकत। अविश्वसनीय। मैं हार गया। इसे स्नाइपर राइफल कहते हैं। इसकी इफेक्टिव रेंज 2000 मीटर्स है। अगर अभी मेरा निशाना तुम्हारी तरफ होता तो तुम्हें अपनी सोर्ड बुलाने तक का वक्त नहीं मिलता। मुझे बस एक उंगली हिलानी है और तुम एक लाश बन जाओगे। क्या कोई और मुझे चैलेंज करना चाहता है? मास्टर लोगन, आपकी ताकत हमारी समझ से परे है। हम पूरी तरह से हार मानते हैं और आपके हर हुक्म का पालन करेंगे। आज से मैं मास्टर लोगन के सामने झुकता हूँ और इन साधारण इंसानों के साथ ट्रेनिंग करूंगा। बहुत अच्छे। इस पल से तुम में से हर कोई मेरे नीचे काम करेगा। मॉडल हो या कल्टीवेटर, सब बराबर हैं। और आज से 1 महीने बाद इवैल्यूएशन में जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसे मेरे हाथ में मौजूद इस हथियार जैसा ही एक वेपन मिलेगा। जी सर। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट ने 100 से ज्यादा लोग खो दिए हैं और उनकी सेंटेंस तक पकड़ी गई है। अगली बार वो और भी ज्यादा लोग भेजेंगे। हमारी संख्या काफी नहीं है। हमें और भर्ती करनी होगी। मास्टर लोगन, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? गैरिसन, इस बार हम 1000 और मॉडल्स की भर्ती करेंगे। मास्टर लोगन, आप बेफिक्र रहें। अजौर सिटी में आपकी बात ही कानून है। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। जैसे ही हम बुलावा भेजेंगे नागरिक भर्ती होने के लिए दौड़ पड़ेंगे। भर्ती और आगे की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। चाहे तुम 10,000 मॉडल्स को ही क्यों ना भर्ती कर लो, उससे क्या होगा? सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के पास अकेले सैकड़ों नेंट सोल कल्टिवेटर्स और दर्जनों डेटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले योद्धा है। सेंट क्लारा, तुम बस आराम से बैठो और देखो कि मैं लोगन कैसे सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के मुंह पर तमाचा मारता हूं। मास्टर लोगन की नई आर्मी रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है। जगह सीमित है। सिर्फ 1000 मॉडल्स। 16 से 30 साल के सभी सेहतमंद पुरुष और महिलाएं आ सकते हैं। गैरिसन, मैं साइन अप कर रहा हूं। मास्टर लोगन ने मुझे दिखाया कि एक साधारण इंसान की जान भी मायने रखती है। मैं भी शामिल हूं। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मास्टर लोगन के पीछे चलो और कल्टीवेटर्स के गुलाम बनना बंद करो। मुझे हमेशा लगता था कि कल्टीवेटर्स को छुआ नहीं जा सकता। अब मुझे सच दिख रहा है। हम मॉडल्स उनसे कम नहीं है। सब लोग सुनिए, हम मॉडल स्पिरिट रूट्स या ब्लड लाइन्स पर भरोसा नहीं करते। हम एकता, अनुशासन और खुद पर भरोसा करते हैं। जब तक आप ट्रेनिंग करने और लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं लोगन गारंटी देता हूं कि आप में से हर एक के पास एक वेपन होगा और हर कोई जंग के लिए तैयार होगा। उन कल्टीवेटर्स को देखने दो कि मॉडल पावर असल में कैसी होती है। महाराज, सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के अंदर से एक खुफिया रिपोर्ट आई है। बोलो। सेक्ट को अब पता चल गया है कि सेंट लारा की पूरी फौज खत्म हो गई है। उन्हें पता है कि महाराज अज्योर सिटी में है। सेकंड एल्डर खुद 1000 एलीट कल्टीवेटर्स की फौज लेकर पूरी ताकत के साथ इस तरफ बढ़ रहे हैं। 1000 कल्टीवेटर्स? सेकंड एल्डर, वो इंटीग्रेशन स्टेज का राक्षस, खुद उनका नेतृत्व कर रहा है। हाँ, सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के ग्रैंड मास्टर ने मौत का फरमान जारी किया है। अजोर सिटी को जमींदोज कर दो और महाराज को जिंदा पकड़ लो। और सेकंड एल्डर ने कसम भी खाई है। कसम? कैसी कसम? उन्होंने कसम खाई है कि इसके जिम्मेदार इंसान मास्टर लोगन को घसीट कर सेलेस्टियल अबिस सेक्ट ले जाएंगे और सबकी चेतावनी के लिए उन्हें जिंदा ही छील देंगे। बड़ी बड़ी बातें। आने दो उन्हें। हमारी आर्मी तैयार है। वो मौत की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो अजौर सिटी को मिटाना चाहते हैं। वो मुझे जिंदा छीलना चाहते हैं। तो फिर मैं अपनी आखिरी सांस तक अजौर सिटी को बचाऊंगा। हर एक हमलावर को खत्म कर दूंगा और फिर सीधा सेलेस्टियल अबिस सेक्ट की तरफ कूच करूंगा। सपने देखते रहो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लाए हुए 100 सिपाहियों को हराने का मतलब है कि तुम 1000 एलीट कल्टीवेटर्स का मुकाबला कर सकते हो? लोगन, तुम बहुत नादान हो।
अभी मेरी कोर सील खोल दो। जब सेलेस्टियल अबिस सेक्ट दरवाजे पर आएगी तो मैं उनसे समझौता करने की कोशिश करूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेस लारा, अब तुम्हारा इकलौता मकसद एक बंधक के तौर पर काम आना है। वक्त आने पर तुम्हारे प्यारे सेकंड एल्डर के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए सारा जंग की तैयारी का वक्त आ गया है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ चलो भाइयों। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के 1000 कल्टिवेटर्स अभी अजोर सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमारे शहर को मिटाई की कसम खाई है। क्या तुम उन्हें ऐसा करने दोगे? कभी नहीं, कभी नहीं। वो मुझे और महारानी को भी जिंदा पड़ना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें ऐसा करने दोगे? कभी नहीं। इतने बड़े दावे करने के लिए वो इस बार कितने लोग भेज रहे हैं? मास्टर लोगन, असल में इस बार हमारा सामना कितनों से है? सेलेस्टियल अबिस सेक्ट अपना सब कुछ झोंक रहा है। पूरे 1000 कल्टिवेटर्स। 1000 कल्टिवेटर्स। 1000 कल्टिवेटर्स, ये तो बिना पसीना बहाए एक पूरे शहर को खत्म करने के लिए काफी है। हमारे पास संख्या तो है, लेकिन हम में से सिर्फ 100 ही कल्टिवेटर्स हैं, बाकी सब मॉर्टल्स हैं। हम भला कैसे जीत सकते हैं? मास्टर लोगन, उनकी बात में दम है। 1000 कल्टिवेटर्स एक साथ हमला करेंगे। ये उन 100 लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है जिनसे हम पहले लड़े थे। लोगन, मुझे भी आजाद कर दो और मैं सेकंड एल्डर को पीछे हटने के लिए मनाने का कोई रास्ता निकाल सकती हूँ। किसने कहा कि हम जीत नहीं सकते? मेरे पास अभी भी ऐसे पत्ते हैं जो मैंने नहीं खेले हैं। सिस्टम 30 स्नाइपर राइफल्स, 500 ग्रेनेड्स, 100 रिमोट कंट्रोल मैकाउंस, 100 टीयर गैस कैनिस्टर्स और 5 मॉर्टर्स फुल एमिनेशन के साथ रिडीम करो। रिडेम्पशन सक्सेसफुल। 7500 पॉइंट्स खर्च हुए। ये एक ग्रेनेड है, इसकी सेफ्टी पिन खींचो और इसे फेंक दो। वाह, ये ताकत तो एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर के पूरी ताकत वाले वार के बराबर है। बस एक बार खींचो और फेंको, और इसमें इतनी जबरदस्त फोर्स है। मेरे पास ऐसे 500 हैं। एक को दुश्मनों की भीड़ में फेंको और ये पल भर में कई लोगों को ढेर कर देगा। लेकिन अगर असली फायर पावर की बात करें तो इस मोटर से बेहतर कुछ नहीं है। मोटर में विनाशकारी ताकत है। बस एंगल सेट करो, शेल लोड करो और यह सैकड़ों मीटर दूर दुश्मनों पर आसमान से तबाही बरसाता है। मोटर शहर की दीवारों के पीछे से फायर करेगा और नीचे जमा दुश्मन की टुकड़ियों को निशाना बनाएगा। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के कल्टिवेटर्स खुद को कितना भी ताकतवर क्यों ना समझें, पहले कुछ मोटर राउंड्स का स्वाद चखें, फिर बात करेंगे। इन वेपन्स के साथ यह अब महज ताकत का मुकाबला नहीं रह गया है। यह एक बिल्कुल नए तरह की जंग है। और इतना ही नहीं, अकेले मोटर्स ही सेलेस्टियल अबिस सेक्ट की हालत खराब करने के लिए काफी है। हर सिपाही को एक असॉल्ट राइफल और एमिनेशन मिलेगा। स्नाइपर राइफल का सिर्फ एक ही मकसद है, हेडशॉट प्रायोरिटी टारगेटिंग। जो हमले का नेतृत्व कर रहे हैं, जो ऑर्डर्स दे रहे हैं और जिनकी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है, उन्हें सबसे पहले खत्म करो। मास्टर लोगन, क्या इसका मतलब यह है कि मुझ जैसा एक नेंट सोल कल्टीवेटर भी एक डीटी ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर को मार सकता है? सिर्फ डीटी ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, यहां तक कि एक वॉइड रिफाइनमेंट पावर हाउस भी, अगर वो असावधान रहा तो तुम्हारे हाथों मारा जा सकता है। और फिर यह है टीयर गैस कैनिस्टर। इसे ग्रेनेड की तरह ही इस्तेमाल करो। इसे दीवारों से नीचे फेंक दो। दम घोटने वाले सफेद धुएं के बादल आंखों को जला देंगे और उनमें आंसुओं का सैलाब ला देंगे। इन्हें दूसरी तरफ के सबसे ताकतवर और घमंडी लोगों के लिए बचा कर रखो। अब क्या अभी भी किसी को लगता है कि हम उन 1000 कल्टिवेटर्स को नहीं हरा सकते? सेलेस्टियल अबिस सेक्ट को ऐसी लड़ाई में भेजो जहां से वो कभी वापस ना लौटे। इन वेपन्स के साथ नेंट सोल को मारा जा सकता है, डीटी ट्रांसफॉर्मेशन को काटा जा सकता है। एजोर सिटी के उन बेवकूफ मॉडल्स का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने सेलेस्टियल अबिस सेक्ट की सैंटिस्ट को अगवा करने की हिम्मत की और हमारे दर्जनों शिष्यों को मार डाला। कृपया शांत हो जाइए थर्ड एल्डर। एक मामूली इंसानों का शहर, हम इसे अपनी उंगलियों के इशारे पर कुचल सकते हैं। आपके खुद जाने की वाकई कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ डीटी ट्रांसफॉर्मेशन शिष्यों को भेज दीजिए। अजोर सिटी को तबाह करना बच्चों का खेल होगा। एल्डर, अजोर सिटी से अभी एक रिपोर्ट आई है। महारानी सेराफिना की कोर सील टूट चुकी है और वो इंसान लोगन, उसने कई हजार मॉर्टल सोल्जर्स को ट्रेन किया है। वो पूरी बैटल फॉर्मेशन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। उस महारानी का सच में दिमाग फिर गया है। उसे लगता है कि वो सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के कल्टिवेटर्स के खिलाफ मॉर्टल्स का इस्तेमाल कर सकती है। कल्टिवेटर्स के खिलाफ मॉर्टल्स? क्या मजाक है? लगता है हमने उसे डराकर पागल कर दिया है। ऑर्डर पास करो, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। आज मैं अपनी आंखों से अजोर सिटी को जलकर राख होते देखूंगा। साराफीना को जिंदा पकड़ो और उस लोगन की खाल उधेड़ दो। चलो, सेलेस्टियल अबिस सेक्ट यहां आ गई है। वो सच में आ गए। 1000 लोग सीधा मौत के मुंह में चले आ रहे हैं। मोटर टीम, मेरी बात सुनो। अपने टारगेट जोन्स कैलिब्रेट करो। जहां वो सबसे ज्यादा घने हो वहीं शेल्स गिराओ। स्नाइपर टीम, तुम्हारा एक ही काम है, हेडशॉट प्रायोरिटी टारगेटिंग। जो सबसे आगे उड़ रहा हो, जो सबसे तेज चिल्ला रहा हो, उसे मार गिराओ। जिसकी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा हो उसे निशान बनाओ। समझ गए?
डीटी ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर्स हम पर हमला कर रहे हैं। टीयर गैस टीम, मेरे सिग्नल का इंतजार करो। जैसे ही वो हमले के लिए अपनी फॉर्मेशन बनाए, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब फेंक दो और तबाही मचा दो। जी सर। मास्टर लोगन, मेरे कल्टीवेटर्स कब आगे बढ़ेंगे? अभी नहीं, तुम आखिरी धमाका हो। लोगन, तुम्हें इस जंग में कितनी जीत की उम्मीद है? पूरी तरह से। तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। थर्ड एल्डर इंटीग्रेशन स्टेज पर है। तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें असली ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। सेंटिस लारा, क्यों ना एक शर्त लगाई जाए? अगर हम जीते तो तुम मुझे अपना मास्टर मांगी। दूसरी तरफ अगर हम हारे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम, सरफिना, बाहर आओ। थॉर्न, तुम्हारे सेलेस्टियल अबिस सेक्ट ने मेरा बेरहमी से पीछा किया और अब तुम्हारी हिम्मत देखो कि तुम मेरे दरवाजे तक आ गए। बिना किसी वजह के तुमने हमारे शिष्यों को मार डाला। तुमने डीमन फैक्शन के साथ साजिश रची जिसकी सजा सिर्फ मौत है। हमारी सेंटेस लारा को तुरंत आजाद करो, फिर अपनी कल्टीवेशन खुद खत्म करो और घुटनों के बल बैठकर सरेंडर करो। और वो इंसान जिसे लोगन कहते हैं, खुद को बांधकर बाहर आओ। शायद मैं तुम्हारी लाश को साबुत छोड़ दूं। ओए बूढ़े, ऊंची आवाज का मतलब यह नहीं कि तुम सही हो। बेहतर होगा कि तुम मुझसे बात करते वक्त अपनी जबान पर लगाम रखो। एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत की थर्ड एल्डर की बेइज्जती करे? अपनी जबान चलाने वाला एक मामूली इंसान, अपमानजनक। तुम बार बार दावा कर रहे हो कि सारा ने डीमन फैक्शन के साथ साजिश रची है। सबूत कहाँ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सच में डीमन फैक्शन के साथ मिला हुआ है और सेक्ट और महारानी के बीच जंग भड़काना चाहता है, वो तुम हो। थॉर्न, बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाने की? दुखती रग पर हाथ रख दिया है ना? तुम महारानी के पीछे इसलिए पड़े ताकि तबाही मच सके और डीमन फैक्शन चुपके से अंदर घुस सके। तुम पुराने जमाने के अवशेष। तुम साफ तौर पर डीमन फैक्शन द्वारा सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के अंदर लगाए गए एक प्यादे हो। खामोश। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के शिष्यों, मेरा हुक्म सुनो। फॉर्मेशन बनाओ और शहर पर हमला करो। अजोर सिटी को मिट्टी में मिला दो। साराफिना को जिंदा पकड़ो और उस इंसान को जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तो अब तुम अपनी असलियत पर आ ही गए। टीयर गैस फायर। क्या ये क्या है? मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फैल जाओ, अभी फैल जाओ। इस धुएं से मेरा दम घुट रहा है। शांत रहो। यह सिर्फ एक मामूली धुएं की दीवार है। बचाव के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करो। स्नाइपर्स, जो भी अभी खड़ा है उसे लॉक ऑन करो। जिसकी कल्टीवेशन ज्यादा है उसे बेरहमी से मार गिराओ। लेट स्टेज डेटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला भाई मारा गया। वॉइड रिफाइनमेंट वाले एल्डर भी अभी गिर पड़े। हमें तो यह भी नहीं दिख रहा कि हम पर हमला कौन कर रहा है। हर बार जब उन दीवारों से कड़कने की आवाज आती है, हमारा एक आदमी ढेर हो जाता है। ये कैसी ताकत है? मॉर्टर टीम, हमला शुरू करो। ये आखिर है क्या? भागो, यहां से निकलो, कोई पीछे नहीं हटेगा। सब अपनी जगह डटे रहो। डिफेंसिव अरे बनाओ। तो ये है वो फुल फायर कवरेज जिसके बारे में मास्टर लोगन बात कर रहे थे। कमांडर विलो, मैं तुम्हें 100 नेंट सोल कल्टीवेटर्स को शहर से बाहर ले जाने का हुक्म देता हूँ। राइफल्स और ग्रेनेड्स के साथ जवाबी हमला करो। जो कुछ भी बचा है उसे साफ कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मास्टर लोगन ने समझाया था। 3-3 की टीमें बनाओ, बारी बारी से फायर करो और जो भी ग्रुप से अलग हो उसे निशाना बनाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? ये लो, ग्रेनेड्स वाकई सबसे बेहतरीन चीज है। बस अपनी आंखें बंद करो और भीड़ में एक फेंक दो। एक ग्रेनेड और पूरा का पूरा झुंड उड़ जाता है। रुको, लड़ना बंद करो। मैं सरेंडर करता हूँ। मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई है। मैं अब और नहीं भाग सकता। निकम्मे, तुम सब वापस आओ। लोगन, सरफिना, तुम लोग बेईमानी से लड़ रहे हो। ऐसी घटिया चालें इस्तेमाल कर रहे हो। ये जीत खोखली है। घटिया? बूढ़े आदमी, तुमने महारानी को बदनाम किया और उकसाया। क्या वो घटिया नहीं था? इसके अलावा जंग के मैदान में सिर्फ जिंदगी और मौत मायने रखती है। कोई तुम्हारे नियमों से नहीं खेल रहा। वक्त बदल गया है बूढ़े। तुम कमांडर विलो, इन छुए शिकारों को छोड़ो। अपना पूरा फायर कॉन्सेंट्रेट करो। उस बैगनी चोगे वाले बूढ़े को नीचे गिराओ। जी सर। जल्दी मेरे चारों तरफ सेलेस्टियल सोर्ड फॉर्मेशन बनाओ। मोटर्स, उस सोर्ड फॉर्मेशन पर हमला करो। एल्डर, फॉर्मेशन टूट रही है। हमें यहां से निकलना होगा। हमारी अरे अब और नहीं टिक पाएगी। पीछे हटो। मैं आज की इस जिल्लत का बदला जरूर लूंगा भाइयों। कल्टीवेटर सुप्रीमेसी की ऐसी की तैसी। इन्हें कुचल दो। हमला। आगे बढ़ो, बढ़ो। हमला। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के बेहतरीन योद्धा भी कुछ खास नहीं है। सिस्टम नोटिफिकेशन। प्लेयर द्वारा भारी संख्या में दुश्मनों का खात्मा। कुल 15,200 पॉइंट्स मिले। लोगन, इतने कम समय में हम जीत गए। 1000 एलीट सेलेस्टियल अबिस सेक्ट कल्टीवेटर्स आधे से ज्यादा तबाह हो गए और 30 से ज्यादा पकड़े गए। महाराज की सेवा में बिताए मेरे सालों में, 100 सालों की जंगों में,
मैंने ऐसी जीत कभी नहीं देखी। मैं, लोगन, हर तरह के घमंड का इलाज हूं। बस दुख इस बात का है कि वो पुराना बदमाश थॉर्न बचकर निकल गया। लोगन, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? पहले सेलेस्टियल अबिस सेक्ट हमेशा हमारे पास आती थी। हम हमेशा बचाव करते थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। तुम्हारा मतलब है कि इस बढ़त का फायदा उठाकर उनके दिल पर वार करें? हमने आज सेलेस्टियल अबिस सेक्ट पर हमला किया है लोगन। इसके लिए बहुत सावधानी से प्लानिंग करनी होगी। सेक्ट के सभी एल्डर्स इंटीग्रेशन स्टेज या उससे ऊपर हैं और उनके पास एक ग्रैंड एल्डर है जो ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस पर है और सदियों से एकांतवास में है। महारानी सही कह रही हैं। आज की फौज तो बस 1,000 लोगों का दस्ता थी, लेकिन सेलेस्टियल अबिस सेक्ट के पास हजारों शिष्य हैं। हर जगह नैंड सोल कल्टिवेटर्स हैं और एक सेक्ट प्रोटेक्शन एरे भी है। हमारी तादाद शायद काफी नहीं है। लोबिन, तुम सपना देख रहे हो। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट पिछले 3000 सालों से सीना ताने खड़ा है। आज तक कोई भी बाहरी इंसान इसके माउंटेन गेट को पार नहीं कर पाया है। तुम्हारी 1000 लोगों की इस मामूली फौज को अंदर घुसने से पहले ही जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। मुश्किल है? अगर मुश्किल है तो हम इसे मुश्किल तरीके से ही सुलझाएंगे। सिस्टम 1000 पोर्टेबल सबमशीन गन्स और 1000 हेवी मशीन गन्स रिडीम करो, वो भी पूरी एम्यूनिशन के साथ। इतना ही नहीं, उसने 50 ट्रैंक्विलाइजर स्मोक बॉम्ब्स भी रिडीम किए हैं। उन इंटीग्रेशन स्टेज के पुराने बुजुर्गों के खिलाफ और कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो बैरन, बेअसर और अदृश्य हो। रिडेम्पशन सफल रहा। 11,000 पॉइंट्स खर्च हुए। इस हथियार को सबमशीन गन कहते हैं। उन राइफल्स के मुकाबले जो तुम इस्तेमाल कर रहे थे, ये बहुत हल्का है और इसकी रफ्तार अविश्वसनीय है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। मेरे भगवान, वो शील्ड एक इंशांटेड आर्टिफैक्ट है और उसे कागज की तरह फाड़ दिया गया। इस सबमशीन गन का एक बर्स्ट दुश्मनों की पूरी लहर को मिट्टी में मिला सकता है। अब इसे देखो, यह हैवी मशीन गन है। यह और भी ताकतवर है। इसकी रेंज ज्यादा है और यह लगातार सप्रेसिव फायर दे सकती है। इसकी ताकत एक इंटीग्रेशन कल्टीवेटर के बराबर है जो अपनी पूरी शक्ति से एक एन्चांटेड आर्टिफैक्ट चला रहा हो। ऐसे हथियारों के साथ सेलेस्टियल अबिस सेक्ट से लोहा लेना पूरी तरह मुमकिन है। अगर हर सोल्जर के पास सबमशीन गन या मशीन गन हो, साथ में ग्रेनेड्स, टेयर गैस और मोटर्स हो। सारा पूछती है, क्या हम एक के मुकाबले 100 से लड़ सकते हैं? लोगन जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल हाँ। इस तरह की फायर पावर के साथ सेलेस्टियल अबिस सेक्ट पर हमला करना मुमकिन से भी बढ़कर है। लोगन का मानना है कि यह किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी, कोई ब्रूट फोर्स नहीं। हम कुछ नया आजमाएंगे। ब्लिट्जक्रीग। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं: स्पीड, सरप्राइज और की टारगेट्स पर कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट को अभी अभी एक करारी हार मिली है। उन्हें कभी उम्मीद नहीं होगी कि हम अभी उन पर हमला करेंगे। हम बिजली की तरह वार करेंगे। इससे पहले कि उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है, हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। सीधे उनके दिल पर वार करेंगे। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। यहां से सेलेस्टियल अबिस सेक्ट माउंटेन गेट तक कल्टीवेटर्स तलवारों पर उड़कर जाते हैं, लेकिन आम इंसान घोड़ों पर सवार होते हैं। बिना रुके हम एक दिन और एक रात में पहुंच जाएंगे। हम उसी टाइम गैप का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सेक्ट प्रोटेक्शन एरे का क्या होगा? लोगन कहता है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 10 राउंड्स की मोटर सैचुरेशन बॉम्बार्डमेंट उनके एरे में एक छोटा सा छेद भी नहीं कर पाएगी। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट का एरे प्राचीन काल का है। यहां तक कि ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस कल्टीवेटर्स भी इसे नहीं तोड़ सकते। तुम्हारे ये मामूली मोटर्स इस पर खरोंच तक नहीं ला पाएंगे। लोगन हंसते हुए कहता है, किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ मोटर्स ही हैं? और अगर मेरे सारे दांव फेल हो गए तब भी तुम तो हो ही, हमारी प्यारी सैंटिस। तुम बेशर्म हो। युद्ध धोखे का ही नाम है। बस आराम से बैठो और देखो कि कैसे मैं माउंट सेलेस्टियल अबिस पर धावा बोलता हूं और थॉर्न को जिंदा पकड़ता हूं। लेकिन इंटीग्रेशन स्टेज एल्डर्स, सेक्ट मास्टर और यहां तक कि महायाना ग्रैंड एल्डर का क्या? हम उनसे कैसे निपटेंगे? लोगन के पास ऐसे ताकतवर लोगों के लिए एक खास चीज है। ये बेरंग और अदृश्य है, चाहे तुम इंटीग्रेशन कल्टीवेटर हो या महायाना कल्टीवेटर। बस एक बार इसे सूंघा और तुम बेहोश। फिर वे पूरी तरह हमारे रहमो करम पर होंगे। अगर ये सच है तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो भाइयों, अभी निकलते हैं। क्या सब लोग अपने हथियारों के साथ तैयार हैं? तैयार हो? मशीन गन टीम, लड़ाई के दौरान प्रिसिशन की चिंता मत करना। तुम्हारा काम उन हाई लेवल कल्टीवेटर्स को दबाकर रखना है, उन्हें हिलने मत देना। सब मशीन गन टीम, तुम वैनगार्ड हो। एक बार जब हम माउंट सेलेस्टियल अबिस के अंदर घुस जाएं तो जो भी हिलता हुआ दिखे उसे गोली मार देना। एमो बचाने की जरूरत नहीं है। लोगन के सैनिक चिल्लाते हैं, जी मास्टर लोगन। भाइयों, अब और बातें नहीं, सेलेस्टियल अबिस सेक्ट की तरफ कूच करो। हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जीत। आगे बढ़ो। इधर थॉर्न वापस आ चुका है। सेक्ट मास्टर पूछता है, थॉर्न, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या एम्प्रेस सेरेफिना को पकड़ लिया गया है?
जब थर्ड एल्डर वार करते हैं तो वो आसमान से गिरी बिजली जैसा होता है। अजोर सिटी अब तक खंडहर बन चुकी होगी। थॉर्न मायूसी से कहता है, खंडहर मेरी जूती, मुझे कुचल दिया गया और भागने पर मजबूर कर दिया गया, और मैं जिन 1000 शिष्यों को ले गया था उनमें से एक एक मारा जा चुका है। सेक्ट मास्टर चौंकते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? पूरी तरह सफाया? थॉर्न समझाता है, यह सही है। भले ही साराफिना ने अपनी पूरी शक्ति वापस पाली हो, फिर भी वो तुम्हें और 1000 डीडी ट्रांसफॉर्मेशन और नेसेंट ओल्ड डिसाइपल्स को नहीं हरा सकती थी। यह साराफिना के साथ रहने वाला वो मामूली इंसान था जिसका नाम लोगन है। वो आम इंसानों की एक फौज का नेतृत्व करता है और किसी तरह के डार्क सॉर्सरी और कर्स्ड वेपन्स का इस्तेमाल करता है। वो बेहद खतरनाक है। एक मामूली इंसान जिसके पास कोई स्पिरिट रूट नहीं है, उसने तुम्हारी 1000 एलीट कल्टिवेटर्स की पूरी फौज को खत्म कर दिया। थॉर्न, क्या तुम सठिया गए हो? थॉर्न चिल्लाकर कहता है, सठियाए तुम लोग हो। वो कर्स्ड वेपन्स, उनमें से कुछ तो मीलों दूर से तुम्हारे सिर में छेद कर सकते हैं, दूसरे कहीं से भी बिजली गिरा देते हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि वो कर्स्ड वेपन्स हर एक मामूली इंसान के पास है। आम इंसानों की एक भीड़ ने बाहरी चीजों का इस्तेमाल करके कल्टिवेटर्स की फौज को हरा दिया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उस लोगन की पहचान शक के घेरे में है। उसका जरूर डीमन फैक्शन से कोई ताल्लुक होगा। सेक्ट मास्टर लोगन की काली शक्तियां डरावनी और असाधारण रूप से खतरनाक हैं। सेक्ट की सलामती के लिए सिर्फ ग्रैंड एल्डर ही उसे रोक सकते हैं। इधर लोगन पहुंच चुका है और कहता है, सेक्ट की लोकेशन बुरी नहीं है, बचाव करना आसान है, हमला करना मुश्किल, और नज़ारे भी शानदार है। काफी अच्छी जगह है। एलाए, तुम सेलेस्टियल एबिस सेक्ट से हो, तुम इस जगह को सबसे बेहतर जानती हो। हम हमला कैसे करें? एलारे बताती है कि सामने का पहाड़ आउटर गेट है जहां लो लेवल डिसाइपल्स रहते हैं। सेंट्रल पीक इनर गेट है जहां सभी नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स होते हैं, और सबसे जरूरी हिस्सा पिछला भाग है जो सेक्ट फॉरबिडन जोन है, जहां स्क्रिप्चर हॉल और एल्डर हॉल स्थित है। लोगन समझ गया, ठीक है। फ्रंट वाला स्टार्टर जोन है, मिडिल वाला एलीट जोन है, और बैक वाला बॉस अरीना है। रास्ता बिल्कुल साफ है। मैं खुद 100 सबमशीन गनर्स को वैनगार्ड के तौर पर लीड करूंगा, रुकावटों को हटाते हुए रास्ता बनाऊंगा। कमांडो विलो, आप अपने 100 नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स को ले, सभी हैवी मशीन गन से लैस होंगे और हर समय ऊपर उड़ते हुए भारी फायर सपोर्ट देंगे। कमांडो विलो कहता है, समझ गया। गैरिसन, तुम्हारी आर्टिलरी बटालियन मांग के हिसाब से फायर सपोर्ट देगी, जहां मैं इशारा करूंगा वह तुम्हारे गोले गिरेंगे। गैरिसन जवाब देता है, जी सर। सारा, तुम पीछे का मोर्चा संभालो, बचे कुचे दुश्मनों को खत्म करो और हमारे पीछे के रास्ते और बाजुओं को सुरक्षित रखो। क्या सबको सब कुछ साफ है? ये एक ब्लिट्जक्रीग है। हमारा इकलौता निशाना पिछला पहाड़ और एल्डर हॉल है। रास्ते में लड़ने के लिए रुकना नहीं है, समझ गए? मास्टर लोगन, सेलेस्टियल एबिस सेक्ट का प्रोटेक्शन एरिया एक्टिवेट हो गया है। लोगन चिल्लाता है, गैरिसन कहाँ है? हर मॉर्टर को यहां ले आओ, अपनी पूरी ताकत से उस एरे पर हमला करो, एक ही पॉइंट पर फोकस करो। सैचुरेशन बॉम्बार्डमेंट। फायर। धमाकों के साथ रास्ता खुल जाता है। लोगन दहाड़ता है, रास्ता खुल गया है। भाइयों, मेरे पीछे आओ। सभी आम इंसानों के लिए, सभी आम इंसानों की जीत के लिए। उधर अंदर हलचल मच जाती है, वहां देखो। प्रोटेक्शन एरे एक्टिवेट हो गया है। किसी ने उसे तोड़ दिया है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेलेस्टियल एबिस सेक्ट में घुसने की? थॉर्न और बाकी लोग ग्रैंड एल्डर के पास पहुंचते हैं। आपका नालायक शिष्य साइरस एल्डर्स के साथ एक बेहद जरूरी मामला लाया है। ग्रैंड एल्डर, आपके ध्यान में खलल डालने के लिए हम माफी चाहते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप बाहर आएं। ग्रैंड एल्डर पूछता है, ऐसा क्या मामला है जिसके लिए मुझे खुद बाहर आना पड़े? थर्ड एल्डर थॉर्न के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, 1 महीने पहले उन्हें एम्प्रेस सैराफिना को पकड़ने के लिए एजोर सिटी भेजा गया था, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। उनके 1000 एलीट डिसाइपल्स लगभग पूरी तरह खत्म हो गए। दुश्मन ने किसी तरह डरावने कर्सड वेपन्स हासिल कर लिए हैं जिन्हें मामूली इंसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लड़ाई में हमने अपने 1000 सबसे बेहतरीन योद्धा खो दिए। ग्रैंड एल्डर, आपको मेरा पक्ष लेना होगा। अगर मैं तेजी से नहीं भागा होता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। और ये पूर्व तबाही सारफिना के साथ रहने वाले एक मामूली इंसान की वजह से हुई है जिसका नाम लोगन है। ग्रैंड एल्डर गुस्से में कहता है, 1000 शिष्य पूरी ताकत के साथ निकले और मामूली इंसानों की एक टोली से हार गए, और फिर भी तुम में मेरे पास आने की हिम्मत है? इसे खुद संभालो। जब ऐसा समय आएगा कि तुम लोग भी इससे नहीं निपट पाओगे, तब मैं खुद कदम उठाऊंगा। तभी एक चेला भागता हुआ आता है, सेक्ट मास्टर। एल्डर्स, बुरी खबर है, सेक्ट प्रोटेक्शन अरे एक्टिवेट हो गया है और पहाड़ के नीचे वाले अरे को तोड़ दिया गया है। जरूर एम्प्रेस की फौज ने हमला कर दिया होगा। सेक्ट मास्टर कहता है, नामुमकिन।
सेक्ट प्रोटेक्शन अरे प्राचीन अमर ऋषियों ने बनाया था। मामूली इंसानों की कोई भी टोली छोटी मोटी तरकीबों से इसे कभी नहीं तोड़ सकती। और वैसे भी अजोर सिटी के लोगों ने अभी अभी एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। उनमें हमारे सेक्ट पर इतनी दूर से हमला करने की ताकत कहाँ से आएगी? अगर उनमें यहाँ तक आने की हिम्मत भी होती तो भी वो माउंट सेलेस्टियल अबिस पर कदम रखने की जरूरत नहीं करते। शायद ये सिर्फ आउटर गेट के शिष्य हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं और एरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी को जांच के लिए भेजो, बस इतना ही, घबराने की जरूरत नहीं है। थॉर्न घबराते हुए कहता है, नहीं, आप नहीं समझते कि लोगन एक पागल आदमी है, उसे किसी का डर नहीं है और वो किसी नियम को नहीं मानता। अगर उसने कहा है कि वो सेलेस्टियल अबिस सेक्ट पर धावा बोलेगा तो उसका मतलब है कि वो करेगा। सेक्ट मास्टर ताना मारता है, एल्डर थॉर्न, लोगन ने आपको इतना डरा दिया है कि आपने एक एल्डर के तौर पर अपनी सारी गरिमा खो दी है। चूंकि ग्रैंड एल्डर ने आदेश दिया है, जाओ और तुरंत अजोर सिटी पर जवाबी हमले की तैयारी करो। और इस बार मैं खुद उस हमले का नेतृत्व करूंगा। बाकी एल्डर्स भी सहमत होते हैं। बिल्कुल सही सेक्ट मास्टर। सेलेस्टियल अबिस सेक्ट 3000 सालों से मजबूत बुनियाद के साथ खड़ा है। हम मामूली इंसानों की भीड़ से कैसे डर सकते हैं? तभी एक और चेला चिल्लाते हुए आता है, सेक्ट मास्टर, अनर्थ हो गया। एक मामूली इंसानों की फौज ने पहाड़ पर धावा दिया है। वे पहले ही सेंट्रल पीक तक पहुंच चुके हैं। दर्जनों भाई मारे जा चुके हैं। सेक्ट मास्टर हक्का बक्का रह जाता है। तुमने क्या कहा? इतनी जल्दी ये कैसे मुमकिन है? आउटर गेट भले ही कमजोर हो, लेकिन वहां हजारों शिष्य और अनगिनत फॉर्मेशंस और जाल बिछे हैं। वे इतनी जल्दी सेंट्रल पीक तक कैसे पहुंच सकते हैं? इधर लोगन और उसकी टीम को रुकावट मिलती है। मास्टर लोगन, सामने सैकड़ों कल्टिवेटर्स रास्ता रोक रहे हैं। सभी सीरियस कल्टिवेशन लेवल्स पर हैं। हमारी एमो कम हो रही है। अगर हम जबरदस्ती आगे बढ़े तो हमें समय का नुकसान होगा। लोगन सामने देखते हुए सोचता है, लगता है कि सेलेस्टियल अबिस सेक्ट पूरी तरह से कमजोर लोग से नहीं बना है। सामने से एक आवाज आती है, ये सेलेस्टियल अबिस सेक्ट का पवित्र हृदय है। आउटर गेट को तोड़ना ही काफी बड़ा गुनाह था और अब तुम्हारी हिम्मत सेंट्रल पीक पर आंख उठाने की होगी? पागलपन है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।